ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। भक्तों, सावन का पावन पवित्र महीना आ चुका है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के पावन महीने में हम प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करते हैं। यानी सावन के पावन महीने में सबसे सरल पूजा की विधि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं, सावन के महीने में अगर हम पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। और इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसके लिए हमें कोई खाली गमला या फिर एक थाली ले लेनी है। फिर हमें उसमें थोड़ी मिट्टी डालकर उसकी एक मिट्टी की शिवलिंग बना लेना है। मिट्टी से हमें छोटी सी पिंडी बनानी है। इसी का हम शिवलिंग के रूप में हम पूजा करेंगे। जो आप छोटे से शिवलिंग बनाएंगे उसको आप गमले में या फिर थाली में स्थापित कर दीजिए। उसके बाद फिर हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे भगवान शिव शंकर से, हे भोलेनाथ, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई कमी रह जाती है तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से हम संकल्प करने के बाद फिर पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद कच्चा दूध चढ़ा देंगे और फिर से हम जल चढ़ाएंगे। 3 बार हमें अभिषेक करना है। फिर हम देसी घी का या तिल के तेल का एक दीपक जलाएंगे। इसके बाद देखिए, हमने स्नान करा दिया है, अभिषेक हमने कर दिया है। उसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में छोटे से कलावे का टुकड़ा आप वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए, या फिर आप कोई एक छोटा कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि रोजाना हमें पूजा करनी है तो छोटे से कलावे का टुकड़ा ही हम समर्पित करेंगे। इसके बाद हम चंदन से तिलक लगाएंगे। चंदन आप सफ़ेद या पीला, लाल कोई भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप सफ़ेद भस्म का उपयोग करें। तिलक के रूप में हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें बेलपत्र समर्पित करना है। देखिए, शिव जी की जब भी पूजा की जाती है तो बेलपत्र जरूर चढ़ाया जाता है। बेलपत्र का बहुत ही महत्व होता है, तो आप बेलपत्र जरूर समर्पित करें। खासकर सावन के महीने में जितना हो सके उतने बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं। ज़्यादा ना मिले तो चाहे एक बेलपत्र ही समर्पित करें, लेकिन बेलपत्र जरूर समर्पित कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास भांग, धतूरा, मदार है तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र जरूरी है, इसलिए बेलपत्र जरूर समर्पित करना चाहिए। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर को सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय होते हैं। सफ़ेद फूल मिल जाए तो सफ़ेद समर्पित कर दीजिए, नहीं तो पीले रंग के फूल भी आप भगवान शिव शंभू को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी दिन फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम भोग समर्पित कर देंगे। देखिए, रोजाना जब आप भोग समर्पित करेंगे, अगर कोई चीज़ ना हो तो आप घर में चीनी का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। अगर कोई फल है तो फल का भोग समर्पित कर दीजिए। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका आप भोग समर्पित कर दीजिए। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। आप पूरा महीना शिवलिंग पर पूजन करते हैं तब भी हमें रोजाना दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए। चाहे आप 1 रुपया ही समर्पित कीजिए, लेकिन दक्षिणा जरूर समर्पित करना चाहिए। और पूरे महीने की दक्षिणा इकट्ठा कर लेंगे और जब उद्यापन करेंगे तब हम उस दक्षिणा को दान कर देंगे। तो इस तरह से हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। देखिए, जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो समस्त शिव परिवार का पूजन हो जाता है। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से जो हमारा पूजन है वह पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है वह घर के सदस्यों में आप बांट सकते हैं, और जो दक्षिणा चढ़ाई है वो आप अपने पास रख लीजिए। अगर आप सिर्फ सोमवार के दिन पूजा कर रहे हैं तो दक्षिणा को साथ के साथ दान कर दीजिए, और अगर आप 1 महीना तक पूजा कर रहे हैं तो फिर दक्षिणा रख लीजिए, इकट्ठे दान कर दीजिए। उसके बाद जब दीपक शांत हो जाए तो हम जल लेंगे और शिवलिंग को हम यहीं विसर्जित कर देंगे। शिवलिंग आप जैसे ही आपका दिया शांत हो जाए उसके साथ ही साथ विसर्जित कर दीजिए।
इस तरह से हमारे शिवलिंग का विसर्जन भी हो जाएगा। अगले दिन फिर से हमें इसी गमले में या फिर जो हमने थाली ली है इसमें ही हमें एक नई शिवलिंग बनानी है, यानी कि छोटी सी पिंडी बना के भगवान शिव शंकर का पूजन करना है। आप चाहें तो जो शिवलिंग आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं, अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो इन्हीं बेलपत्र को धो के आप दोबारा चढ़ा सकते हैं। अगर आपको पूरे बेलपत्र मिल जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है, वो चढ़ा दीजिए। बेलपत्र आप चाहें तो अगले दिन जब आप पूजा करेंगे तो गमले में थोड़ा साफ करेंगे और फिर दूसरे गमले में भी रख सकते हैं, या फिर आप इसी में छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी हो सकती है। तो इस तरीके से हम सावन के महीने में रोजाना शिवलिंग का पूजन करते हैं। भगवान शिव शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है। वो इतने भोले हैं कि थोड़े से प्रयत्न में भी, थोड़ी सी पूजा में ही प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो इस वर्ष आप सावन के पूरे महीने में इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। सावन के पावन महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने की ये सरल विधि आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें और अपनी सभी महिला बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, या फिर जो भी आपके मित्र हैं जो भी सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे वीडियो की सारी जानकारी उनको भी अच्छे से प्राप्त हो सके। मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का खूब ख्याल रखिए। जय शिव शंभो, हर हर महादेव।